हे गाइस, कॉमिक यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ सीक्रेट इन्वेजन की आगे की स्टोरी लाइन, यानी कि न्यू एवेंजर्स, जहां पर हम स्क्रल्स आगे क्या करने वाले हैं ये जानेंगे। तो गाइस, वीडियो पूरी देख लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सिविल वॉर अब खत्म हो चुका है और ल्यूक केज, स्पाइडरमैन, वॉल्वरिन और स्पाइडर वुमेन अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो वही इको को इलेक्ट्रा ने मार डाला था, लेकिन इलेक्ट्रा ने दोबारा इको को जिंदा किया और अब वो उसका ब्रेन वॉश करना चाहती है। लेकिन ऐसा हो रहा था तब वहां पर न्यू एवेंजर्स यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन फिस्ट और क्लिंट बार्टन, जो अब रॉनिन बन चुका है, आ जाते हैं इको को बचाने के लिए। लेकिन द हैंड नाम की ऑर्गेनाइजेशन न्यू एवेंजर्स को ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाती है। लेकिन इको जब होश में आती है तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज पर ही वार करती है और डॉक्टर स्ट्रेंज घायल हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क सिटी में सैंटम सेंचुरियन देखते हैं, जो अब टूटा फूटा है और बंद हो चुका है। लेकिन उसके अंदर हमें जेसिका जोन्स और वोंग दिखाई देते हैं। तभी आई ऑफ अगामोटो वोंग को दिखाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज घायल हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि एवेंजर्स हैंड नाम के ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहे हैं। तभी ल्यूक केज इलेक्ट्रा से लड़ने लगता है, लेकिन इलेक्ट्रा उस पर वार करती है और उसके शरीर पर आग लगा देती है, जिसके कारण ल्यूक केज जलने लगता है। यहाँ स्पाइडर वुमन और लोगन दोनों मिलकर हैंड के निंजा को खत्म कर देते हैं। तो वही हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाई देता है, जो बेहोश हो गया था। फिर हमें दोबारा से सैंटम दिखाई देता है, जहाँ पर वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करने की कोशिश करता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से कहता है कि हैंड ने यहाँ पर कुछ मैजिक किया है, जिसके कारण वो अपने एस्ट्रल फॉर्म में नहीं आ सकता है। तभी वोंग कुछ स्पेल्स बोलता है, जिसके कारण डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म में आ जाता है और द हैंड के निंजा को मारने लगता है। जहाँ आयरन फिस्ट और इको के बीच लड़ाई जारी थी, तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और एक स्पेल बोलता है, जिसके कारण इको होश में आ जाती है। होश में आते ही इको देखती है कि हैंड अब इलेक्ट्रा के लिए काम करते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एस्ट्रल फॉर्म से नॉर्मल हो जाता है और आयरन फिस्ट से कहता है कि वो निंजा को उनकी भाषा में बताए कि लड़ाई रोक दे। लेकिन तभी आयरन फिस्ट कहता है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रा की ही बात मानते हैं। तभी इको देखती है कि उसके सामने इलेक्ट्रा लड़ाई कर रही थी। तभी इको अपनी तलवार उठाती है और तेजी से दौड़कर उस इलेक्ट्रा के पास जाती है। यहाँ ल्यूक केज जो जला हुआ था वो फिर भी इलेक्ट्रा से लड़ रहा था। तभी इलेक्ट्रा पीछे देखती है कि इको उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, इको इलेक्ट्रा के पेट में तलवार घुसा देती है और तलवार आर पार हो जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रा की वही मौत हो जाती है। इलेक्ट्रा के मरते ही द हैंड्स के निंजा वहां से भाग जाते हैं। द हैंड्स के जाने के बाद सारे हीरोज जो वहां खड़े थे कुछ देखते हैं, जो देखकर वे लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल में उन लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रा के मौत के बाद वो स्क्रल में बदल चुकी थी, विच इंडिकेट्स शी वाज स्क्रल। ये सब कुछ देखकर वे सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब क्या था। फिर हम एक प्लेनेट देखते हैं जहाँ पर सीक्रेट एवेंजर्स यानी कि लोगन, स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमेन, रोनिन और ल्यूक केज जा रहे थे। लेकिन जाते वक्त वो कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी स्पाइडरमैन कहता है इलेक्ट्रा एक स्कल है जो अपने हिसाब से रूप बदल सकती है, और वो यहाँ जापान में एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर क्यों बनना चाहती थी। तभी भी कोई बात नहीं करता। तभी स्पाइडरमैन कहता है सीरियसली कोई बोलना क्यों नहीं चाहता। तभी लोगन कहता है वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रा के स्क्रल होने के बाद किसी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कोई स्क्रल हो सकता है। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि वो तो स्क्रल नहीं है, जिस पर लोगन कहता है कि भले ही तुम स्क्रल नहीं हो, लेकिन बाकी में से कोई भी स्क्रल हो सकता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रा अकेली नहीं थी जो स्क्रल थी, और भी होंगे और ये उनके प्लान का ही हिस्सा है। तभी वे सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। तभी आयरन फिस्ट कहता है कि उसे प्लेन लैंड करने में दिक्कत हो रही है, और देखते देखते प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। तभी स्पाइडर वुमेन अपनी जगह से उठती है और प्लेन से बाहर कूद जाती है। यहाँ अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल का इस्तेमाल कर उस प्लेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन तब तक जैसे तैसे प्लेन जमीन पर गिर जाता है और दोनों भागों में टूट जाता है। प्लेन गिरने के कारण सारे लोगों को चोट लगी थी और वे लोग बेहोश हो गए थे। लेकिन इको जैसे तैसे बाहर आती है और देखती है कि स्क्रल इलेक्ट्रा की बॉडी बाहर गिरी हुई थी। लेकिन तभी वो देखती है कि वहां पर स्पाइडर वुमेन आ चुकी थी और वो उस बॉडी के पास आती है। स्पाइडर वुमेन को इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तभी वॉल्वरिन उस पर अटैक करता है, लेकिन स्पाइडर वुमेन अपनी अलग ही पावर्स का इस्तेमाल करके लोगन को बेहोश कर देती है और वो उस स्क्रल इलेक्ट्रा के बॉडी को लेकर वहां से चली जाती है, जो ये दर्शाता है कि स्पाइडर वुमेन भी एक स्क्रल है। तो
तो इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मैं जल्दी लौटूंगा आगे के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।